महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बचपन में किसी से दोस्ती हो गई थी, फिर 7-8 साल बहुत गलत आचरण हुए और फिर कहते हैं कि अरे अब डिप्रेशन में चले गए। फिर आत्महत्या करने पर आपका सत्संग सुना तो मन में बहुत वो आया। फिर बहुत सारी गलतियां जो हुई, अब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गई हूँ कि हर समय लगता है कि अपने आप को भी मतलब माफ नहीं कर पा रही, ऐसी गलतियां हो गई। देखो, अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में आवे, सबकी समझ में आवे, तो निश्चिंत हो जाओगे। देखो, भूल सबसे होती है। बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए भी हमारे पास अवसर है। अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो अवसर खत्म हो जाता है, और ये आखिरी इतनी बड़ी भूल होगी कि इसको मिटाने के लिए मुझे करोड़ों जन्म लग सकते हैं करने में। ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो हमको पहली बात तो करने का विचार ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी भूल है कि इससे बड़ी कोई भूल है नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, जितने पाप हो हम मिटा सकते हैं। मान लो 10 साल में विचार करते रहे, हम अभी सुधारते हैं और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। रोना धोना क्या, समझो गलती किससे नहीं हो जाती। हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए। फिसलन वाला मार्ग है, ये माया फिसलाती है। फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, अब संभाल करके चलो, अब गलती ना होने पावे। आत्महनन गति जाए, बड़ी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेत योनि को प्राप्त होता है हत्या करने वाला। न पानी न भोजन, नाना प्रकार की क्लेश पीड़ाएं उसको सहने पड़ती है। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या है। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, कोई एक आदमी पापी थोड़ी है। भूल से सबसे गलतियां होती हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, और जब हम वो क्रिया करते हैं धर्म विरुद्ध होती है तो पाप हो जाता है। उसी को तो पाप कहते हैं जो धर्म विरुद्ध है। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। ये मनुष्य जीवन का लाभ नहीं। हमसे हो गई, हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची हैं। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। काहे को चिंता करते हो, एकदम प्रसन्न हो जा और सब छोड़ और नाम जप कर और अब अच्छे आचरण कर। ठीक है, ये डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बेवकूफी है, पागलपन है। इस बात ने बड़ी से बड़ी गलती का निदान है। हम उपवास करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तीर्थ याटन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे। अगर हम शरीर छोड़ दिया तब तो दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारे पास चांस है अपनी गलती को सुधारने का। हम गलती सुधारने के लिए प्रयास करें, ना कि और बड़ी भारी गलती कर दें करके। ये तो बहुत बड़ी भारी गलती हो जाएगी। करने में कोई 5 स्टार होटल रखा है क्या? नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसी गलती किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति का कोई न कोई रास्ता होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो संत जनों से मिलो, बड़े जनों से मिलो, वो आपको रास्ता बताएंगे कि आप ये उपाय कर लो, आप ये उपाय कर लो। तो आप ऐसे गलत आचरण की बात मत सोचो। जो गलती हो गई, राधे श्याम, आगे बढ़ो, राधा राधा जपो।